नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन, विद फकार यूसुफजई एंड विद रविंदर पंचोली जी, जो अपने पंचेस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। फकार भाई, आज पंचेस होगी आपके ऊपर, वो भी पंचोली जी की तरफ से। तैयार है ना आप? नहीं भाई, हमारे मेहमान है। मेहमान को पंचेस नहीं मारे जाते। फकार भाई, आपने मुझे जो एक बार शो किया था वर्ल्ड कप शुरू होते हुए, आपने बोला था कि पाकिस्तान की टीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाली है। ये आपके खुद के वर्ड्स थे और मैंने आपको बोला था भी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्टेडियम के अंदर होती है। स्टेडियम के बाहर खड़े होके आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कल देखा जो अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच हुआ, उसके अंदर भी देखा हमने, जो पहले मैचेस थे उसमें भी देखा कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी, वो भी चेन्नई जैसी पिच पे, आसान काम नहीं था। लेकिन जैसे बांग्लादेश ने इतनी आसानी से उसको चेज़ किए, जैसे कि पूरा टाइम था उनके अफगानिस्तान पास। अफगानिस्तान अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान के पास जैसे इतना टाइम था, उन्होंने कोई जल्दबाज़ी दिखाई नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर था नहीं, एक बार भी। ये कैसे देखते हैं आप ऐसी परफॉर्मेंस को? देखिए, सबसे पहले आपने बात की वर्ल्ड कप जब शुरू नहीं भी हुआ था, उस वक्त भी मैं ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह का खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर 10 टीमें आ रही हैं तो ऐसे नहीं आ रही, वो बाकी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आई है वहां पे। उसमें अफगानिस्तान शामिल है, उसमें नीदरलैंड शामिल है, वेस्ट इंडीज जो पहले 2 चैंपियन मतलब जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप जीत चुका था 70s में, वो बाहर है। अब आप ये सोच लें कि फिर जो टीम नंबर 10 तक आएगी, नीदरलैंड या फिर अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, तो वो कोई एवी नहीं आई भी, वो खेल के आए हुए हैं। और मैं यही कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये अगर सिर्फ हम ये लेके फिरेंगे कि जी बाबर नंबर 1 है जी तीनों फॉर्मेट में, तो ये नहीं बिकना, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान का नबी या रहमत या कोई इब्राहिम जो है वो, मैं कहता हूं टॉप 50 में भी नहीं शामिल, इफ दे आर परफॉर्मिंग फॉर देयर टीम, तो वो मेरे ख्याल मैटर करता है। इसी तरीके से अगर इंडिया का कोई प्लेयर, रोहित शर्मा, मैं कहता हूँ टॉप 10 में भी ना हो, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। सिराज हुँ, ठीक है, टॉप 5 के अंदर मौजूद है मोहम्मद सिराज। शामी जो है वो पहला मैच खेला परसों तरसों, लेकिन संडे को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ। असल ये चीज मैटर करती है, पाकिस्तान को ये चीज करने की जरूरत थी जो नहीं की पाकिस्तान ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर जोर दिया। बाबर जी नंबर 1 है जी, किंग बाबर। अच्छा जी, कौन सा वाला बाबर जी, वो अफगानिस्तान से जो आया था यहाँ पे, वो हिंदुस्तान के अंदर लूट मार के लिए, वो वाला। यार छोड़ दो भाई, इनसे निकलो निकलो। आज क्या खेलते हो आप, क्या परफॉर्म करते हो आप? अच्छा, फिर दूसरी चीज वो कहते हैं जी बस ये कुदरत का निजाम है। हमारे विकेट कीपर मौलाना रिजवान साहब फरमाते हैं अक्सर, सर आप अपने मौलाना पन या अपने जो भी कुछ करना है वो आप करें, बट क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप वो करें। मस्जिदों में जाके खुतबे देने आपने, तबलीगें करनी है आपने, या कुछ और करना है, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, आपका पर्सनल मैटर, आप करें, फिरते रहे। लेकिन अगर आप क्रिकेट 65 लाख यानी 6.5 मिलियन आप लेते हैं, लोगों के टैक्स का पैसा है ये ना बाबर साहब के फादर का पैसा है और ना ये रिजवान साहब के वालिद मोहतरम का पैसा है, ये हम लोगों के टैक्सेस का पैसा है। तो अगर वो आपको देते हैं तो फिर आपको परफॉर्म करने की जरूरत है। अफगानिस्तान जो घिसा पिटा 50 साल से, फ्रॉम 5 डिकेड्स, वहां पे जंग, बम और बारूद के अलावा मैंने कहा उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। वहां पे एक छोटा सा काबुल, अगर आप अफगानिस्तान गए या चले जाए तो एक छोटा सा ग्राउंड है काबुल सिटी के अंदर, जिसको काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है। इसके अलावा उनके पास क्या है? लेकिन हुँ, आपके नंबर 1 टीम को उन्होंने, जिसे कहता है ना, लिटा के रख दिया वहां पे। ये असल चीज होती है कि वो लोग दिल से खेलते हैं। हमारे वाले कहते हैं नहीं, बाबर साहब कहते हैं कि यार ये मेरा नंबर 1 होना जरूरी है, बेशक पाकिस्तान जो है ना 25वें नंबर पे चला जाए। व्हाट द थिंग इज, जब आप ये चीजें नहीं करते, आपकी बॉलिंग, मतलब जिस तरीके की सब स्टैंडर्ड बॉलिंग इसको कहते हैं, मेरे हुँ, ख्याल में मैं कोई जिसे कहते हैं कि मैं कोई ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, छोटी मोटी कॉलेज लेवल तक मैं सिर्फ क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि आज भी मैं इनसे बेहतर बॉल कर लेता जो कल इन्होंने जिस स्टैंडर्ड की बॉलिंग और जिस स्टैंडर्ड की फील्डिंग की इन्होंने। मतलब हुँ, चौका रोकने के लिए जो तरीका, मैं कहता हूँ एक कोई जिसे कहते हैं नंबर 10 की टीम को भी पता है कि यार मैंने किस तरीके से फील्डिंग करनी है। कैच एफिशिएंसी किन की, बांग्लादेश की कैच एफिशिएंसी दूसरे नंबर पर है, हिंदुस्तान नंबर 1 पे है, फिर तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। क्यों? फील्डिंग वो करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीम्स आती हैं। ये कहते हैं कि हम सिर्फ ये नाम से और लोगों को कहानियां सुनाकर हम आगे जाएंगे, नहीं सर, ये आप वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। हर 4 साल के बाद ये बड़ा इवेंट होता है, और एशिया में मेरे ख्याल में जैन साहब
मैं बात लंबी नहीं करूंगा क्योंकि रविंद्रा साहब बैठे हुए हैं। बात ये है कि आप ये 4 साल के बाद जो टीम्स यहाँ पे आती है वो तैयारियां करके आती है। वो ये नहीं कहती कि यार बाबर कहता है कि मैं नंबर 1 हूं और शाहीन कहता है कि जी मैं तो टॉप 3 के अंदर मौजूद हूं। नो, वो ये कहते हैं कि यार हम एज ए टीम कहां पे स्टैंड करते हैं। उनके प्लेयर हो सकते हैं कि टॉप 10 के अंदर ना हो। कितनी टीम्स है जिनके टॉप 10 में मौजूद है। अभी जो आज साउथ अफ्रीका खेल रहा है, मतलब जिस तरीके से 382 का बैटिंग में दिया और अभी जैसे कहते हैं कि यूं गर्दन से पकड़ा हुआ है बांग्लादेश को। हालांकि बांग्लादेश मामूली टीम नहीं है। हिंदुस्तान को उन्होंने चट्टागांग के ढाका में लास्ट ईयर हराया था, न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, बड़ी बड़ी टीम्स को अपने होम ग्राउंड पे हरा चुके हैं। अच्छी टीम में आती है, मतलब टीम वो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा क्या है, शादाब मेरा दोस्त है। ओ भाई, आपकी दोस्तियां ग्राउंड से बाहर होनी चाहिए। पीसीबी से बाहर आप दोस्तियां करें, किसी से रिश्तेदारियां करें, हमें से कोई लेना देना नहीं, आपका वो दोस्त है या रिश्तेदार है या कुछ और है। इंजमाम साहब दाढ़ी को यूं यूं कर रहे होंगे, यूं, ये उनका स्टाइल है। जब भी 2019 में हमारी चीफ सेलेक्टर वही थे और मतलब जिसे कहते हैं ना, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे थे और इस दफा भी तकरीबन ऐसे ही चांसेस लग रहे हैं कि हम सेमीफाइनल तक, अगर वैसे ही कोई चल गया तुक्का हमारा, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता अदरवाइज। और हम डिजर्व भी नहीं करते, बिलीव मी, हम डिजर्व नहीं करते। मैं कहता हूं नहीं, टीम को बाहर होना चाहिए, 11वें 12वें नंबर के साथ बाहर होना चाहिए, तो इनको शायद फिर समझ आए। बाबर को आपने कैप्टन बनाया, उसमें भाई कैप्टन होना और बैट्समैन होना दोनों में डिफरेंस है। जब आपका एज ए लीडर होता है, लीडर हर कोई नहीं बन सकता, लीडर कोई कोई बन सकता है। इमरान खान का आज तक नाम लिया जाता है, वो अच्छे कप्तान थे, हालांकि अच्छी, मतलब ठीक है बॉलिंग करते थे, कभी कभार बैटिंग भी थोड़ी बहुत उनकी चल रही थी। वसीम अकरम एज ए कैप्टन बहुत अच्छा खेलते थे। इस वक्त सरफराज अहमद हमारे, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जितवाया था, क्या क्लास के प्लेयर है, लेकिन सिंपल से आदमी है, तो उनको इन्होंने कुछ डेडलाइन लगाया हुआ। सर ये वाली चीजें, ये ड्रामे आपके इस लेवल की क्रिकेट में, क्लब लेवल पे शायद चलते होंगे, किसी और लेवल पे चलते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलते। यहाँ पे अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप जीतेंगे, अगर खराब परफॉर्मेंस देंगे तो नीदरलैंड भी आपको हराएगा, जिम्बाब्वे भी आपको हराएगा और अफगानिस्तान भी आपको हराएगा। और मैं कहता हूँ, मतलब क्रेडिट गोज टू द ऑल अफगानिस्तान टीम। मैंने तो कल भी उनको मुबारकबाद दी, आज फिर दूंगा कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और हमने इंतहा की पैथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली है। इसलिए आज हम जिसे कहते हैं रो रहे और वो जश्न मना रहे। नहीं फकर भाई, आपकी जो बात रही कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो स्टेडियम के बाहर खड़े होके उसी को उन्होंने समझ लिया कि स्टेडियम के बाहर खड़े होके आउट और स्टैंडिंग, स्टेडियम के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़े हैं वो। तो सेकेंडली, ये रविंद्र जी, आपने देखा कि कैसे कल पाकिस्तान की जो हार हुई है आपको, और उसके बाद बातें भी हो रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर भी हैं कि इसमें भी मोदी जी का हाथ था कि पाकिस्तान की टीम कल हार गई। थोड़ी सी लाइट डाले। हाँ सर, इसमें मोदी जी का हाथ तो सही है। पाकिस्तान का, सॉरी, अफगानिस्तान का जो टीम का मेंटर है वो अजय जडेजा है, गुजरात से है, मोदी जी की स्टेट से है, इसमें कहीं गलत नहीं है। मोदी जी का हाथ तो रहा ही है उसमें कहीं वो नहीं है। आप लोगों की कौन सी हमतोल है कि कौन सी कंपनी आपकी मेन स्पॉन्सर भी है ना अफगान टीम की? सर स्पॉन्सर भी हम है, उसके कोच भी हम है, स्टेडियम जो है वो भी हमने ही बनाए हैं वहां के। बस इसलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं हमारे खिलाफ, आप उनको तबकाते हैं, शाबाशी देते हैं, तो इसलिए वो हमें हराते हैं। और क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फकर भाई, आपकी टीम का क्या है, उन्होंने अच्छा खेला है सर, उन्होंने अच्छा खेला। बाकी बातें लाजमी सी बात है, कोच तो कहीं ना कहीं, हमारे पास भी 10 कोचेस बैठे हुए हैं, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम, तो इसमें बेचारा कोच भी तो खाली वो नहीं है ना। मेरे ख्याल में उसको ब्लेम करना गलत बात है, पिच को ब्लेम करना गलत बात है जी, क्राउड को ब्लेम करना गलत बात है, पर अपनी परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है सर। आपकी टीम जो है सर पांव से सोचती है, दिमाग से नहीं। आपके जो भी ट्रेनर है, कोच है, आपके मेंटर है, इंजामुल है, ये सब इस्लाम के नाम पे खेल रहे हैं। आप मुल्क के लिए तो खेल ही नहीं रहे ना, पाकिस्तान के लिए थोड़ी खेल रहे हैं। मुसलमान जीत गया, इस्लाम जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, ये खेल में कहाँ आप इस्लाम को घुसेड़ते हैं भाई। और आप कहते हैं साहब शादाब बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, उसकी बॉल तो स्पिन नहीं होती है, नवाज की बॉल स्पिन नहीं होती है। हमने सुना शाहीन शाह साहब बिल्कुल, मतलब शाहीन मिसाइल की तरह उसकी बॉल की स्पीड है, उसकी स्विंग नहीं होती है, बच्चे उसकी बॉलों पे मार रहे हैं अफगानिस्तान वाले। तो ये क्या है, एक फॉल्स ऑरा क्रिएट किया हुआ है आपकी टीम ने। बाबर नंबर 1, शाहीन बिल्कुल फास्टेस्ट, हम फला हम दिखा, इससे नहीं होता है। आपके क्रिकेट में राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे चेंज करना पड़ेंगे और मुल्क के लिए खेलना सीखना पड़ेगा। इस्लाम और मुसलमान हर जगह रोने से काम नहीं चलता है।
अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपकी टीम अच्छी है, तो आपको कैसी भी पिच मिले परफॉर्म आपको करना है। तब तो आपकी टीम हुई, तब तो आप खिलाड़ी हुए। आपको अपने देश में खेल के तो शेर और बाहर जाके चूहे हो जाए, ये कौन सी बात है? आप कोहली से सीख लीजिए, कैप्टन है हमारा रोहित शर्मा, उससे सीखिए। अगर वो सेल्फलेस खेल रहा है, वो कोई सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहा, हाफ सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहा है, वो टीम को इतना बढ़िया स्टार्ट देता है कि बाद में आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। एक रन रेट वो जो मेंटेन करना है 6 के आसपास, वो चलता रहता है। आपके यहाँ क्या है, बाबर ने कल 80 गेंदों में 60 रन बना रहा है सर, 20 डॉट बॉल खेल रहा है, क्या कहाँ जीतेंगे? फकार भाई, बात तो सही है इनकी कि जो आपकी जो स्ट्राइक रेट है, वो वाक़ई में आपके जो वो थे वो जो भी आपके पुराने मेंटर्स हैं टीम के, उन्होंने भी बोला कि जो स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान की, दैट इज़ बिलो पार। 90 से ऊपर पूरी टीम की एवरेज ही नहीं है, जबकि बाकी टीमें जो खेलती हैं वो 110, 120, 130 की एवरेज पे खेल रही हैं। ये फ़र्क तो देखिए आप भी समझते हैं कि ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे वो भी वर्ल्ड कप में, ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। दैट मीन्स कहीं न कहीं सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा है कि मैं हाफ सेंचुरी मार लूँ, मैं सेंचुरी मार लूँ, बेशक मैं 200 बॉलर ले लूँ। ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप जीता जाता है क्या? देखिए, जब ओ आप इंतहाई डिफेंसिव हो जाते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने लगते हैं, तो आप जिसे कहते हैं ना कि डर के नहीं खेलना होता। आज की क्रिकेट जो है ना, ये 250 रन और 280 रन बनाकर वो वाली क्रिकेट नहीं है। इस वक्त मैंने अभी साउथ अफ्रीका का मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले। साउथ अफ्रीका का जो मतलब 2 लोगों ने या बल्कि 3 लोगों ने जो स्ट्राइक किया है जिस तरीके से, मतलब आउटस्टैंडिंग। 140 बॉल्स पे 174 रन्स डी कॉक बना चुके हैं। 69 बॉल पे 60 रन्स मार्करम बना चुके हैं। फिर उसके बाद 49 बॉल्स पे क्लासन जो है 49 बॉल्स खेलकर 90 रन्स उसने बनाए हैं। डेविड मिलर ने 15 बॉलों पे 34 रन्स बनाए। यानी स्ट्राइक रेट क्या है? 226, 183 और 124.28। सर ये क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट। जब आप अटैक करते हैं, अगर आप डर डर के खेल रहे हैं, आप नबी से डर रहे हैं, मोहम्मद नबी से डर रहे हैं, आप दूसरे जो उन्होंने यंग बॉलर डाले, यार आप क्यों डर रहे हैं? क्यों? कभी यार अब्दुल कादिर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, सकलन मुश्ताक पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मोहम्मद मुश्ताक पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जिसे कहते हैं कि जिन्होंने जिसे कहते हैं कि गूगली इजाद ही अब्दुल कादिर साहब की थी, जो मतलब अंग्रेज को पता भी नहीं था कि गूगली होती क्या है, कैसे मतलब वो करते हैं, स्पिन बॉलिंग होती क्या है। मतलब अब जाके उनके पास अच्छे अच्छे बॉलर्स आ गए। लेकिन आप डरे हुए इतने, आपके दिमाग पे सवार के पता नहीं चेन्नई की जो विकेट है उस स्पिनर को सपोर्ट करती है, तो क्या स्पिनर आपने इब्रार को बेंच पे बिठाया हुआ यंगस्टर है, आप एक लेग स्पिनर के साथ, और शादाब को तो कौन किस किस्म के ऑलराउंडर है। बैटिंग में हुँ, अगर आपने 40 रन 3 मैचेस में बना लिए तो ये कोई स्कोर नहीं है। और अगर आप विकेट कोई नहीं ले रहे, क्रिकेट खेलकर आप कोई विकेट नहीं ले रहे, मतलब जिसे कहते हैं क्रूशियल स्टेज पे, तो भाई नॉर्मल रूटीन में या नॉर्मल टाइम पे तो कोई भी विकेट ले लेगा। आप, मैं हुँ, और रविंद्रा साहब अगर बॉलिंग कराएंगे तो हम भी हो सकते हैं कि 10 ओवर में कोई एक आध विकेट निकाल ही लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। ये असल चीज है कि हम लोगों ने ना, हम लोग खेल रहे 1990 2000 वाली क्रिकेट। सर आज ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये मॉडर्न तरीकों से खेली जाती है। यहाँ के लिए आपने ये करना है कि आपने स्ट्राइक करना है, और कैसे करना है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। बाबर हमारे खेलते हैं जी 90 बॉल खेलकर 74 आपने बना लिया, बड़ा मार्का कर लिया आपने। हुँ, रिजवान ने जी अगर जिसे कहते हैं कि 100 बनाया और वो 150 बॉलें खेली, 130 बॉलें खेली। असल बात ये होती है कि आपने स्ट्राइक भी रोटेट करना और आपने विकेट भी नहीं देनी। सारी टीम ये कर रही। अफगानिस्तान ने हमारे साथ कल यही किया। हुँ, सिर्फ 2 विकेटें, बड़ी मुश्किल से वो निकली है उनकी 2 विकेटें। मैं तो कहता हूं कि उनको ओपनर्स को बना लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता था, लेकिन नहीं बना। 2 विकेटें उनकी गिरी, लेकिन हमारी 7 विकेटें गिराई उन्होंने, हुँ, क्योंकि हम डरे हुए थे। हमारे जब आपके दिल में खौफ होता है कि यार मैं हार जाऊं, आप हारते हैं। कोई किसी बिजनेस में अगर आपके दिल में ये खौफ होता है कि यार मेरा ये सारा जो एम्पायर है गिर जाएगा, यकीन करें वो गिर जाएगा। ट्रू, क्योंकि आप ट्रू, ट्रू। उस माइंड के साथ आप जाते हैं, आपके दिमाग में वो बात सवार होती है, तो फिर आप डर डर के, अगर आप नहीं भी गिरते तो आप गिर जाते। यही मसला इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ चल रहा है, जो वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो, और सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने कहा कि जब आपकी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती है। इस हुँ, वक्त जो शामी किसकी जगह है जी? हार्दिक पांड्या, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बहुत अच्छा फील्डर, बहुत टॉप का इस वक्त का बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से मेरे ख्याल उनका शुमार होता है। येस। शकीब है या फिर हार्दिक पांड्या है, बहुत जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर्स में से। ठीक है, अनफिट हुए शामी पीछे बैठा हुआ था, वो आया, उसने 5 विकेटें करके दे दी अपनी टीम हुँ, को।
सर ये गेम है, इसी तरह हर टीम के साथ हो रहा है। केन विलियमसन कैप्टन ऑफ द न्यूजीलैंड टीम वो बाहर बेंच पे बैठा हुआ है। किसी ने टॉम लैथम को नहीं कहा कि भाई आप क्यों कैप्टन बने हुए हैं। हमारे बाबर को ये खतरा लगा रहता है कि यार अगर मैं इधर उधर हो गया तो फिर तो मेरी कैप्टनसी, आपकी कैप्टनसी भी गई और आपके ये सारा कुछ जा रहा है, ये फारिग है। लेकिन अगर आप इसी माइंडसेट के साथ आज की क्रिकेट खेलेंगे कि डर के मैं खेलूंगा और मैं आखिरी 10 ओवर में बना दूंगा, तो 10 ओवर तो आप आखिरी खेल ही नहीं पा रहे। उसमें तो या तो आपकी 42-43 ओवर तक आपकी पूरी टीम जो है वो जाके पवेलियन वापस जा चुकी होती है और आप पहले से भी अटैक नहीं करते। आप जिसे कहते हैं कि पावर प्ले का कौन सा पहले 10 ओवर में क्या कर रहे हैं, 10 ओवर में आप की मतलब जिसे नहीं करते उनको अटैक किसी भी टीम को नहीं कर। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, यकीन करें कल मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने कह रहे पहले 3 ओवर जब किए तो मैं बिल्कुल मेरे शोल्डर्स डाउन थे। कहते सरफराज ने मुझे बुलाया, कहते कि आमिर मेरे साथ टीम में हो, बॉलिंग कर रहे हो तो जिसे कहते हैं ना कि इस तरीके से मुझे ये वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं चाहिए आपका, मुझे जिसे कहते हैं अटैक चाहिए आपसे। कहते यकीन करो उसके बाद ऐसे हुआ जैसे मैं रिचार्ज हो गया। जब कैप्टन को ये नहीं पता चलता कि यार मेरा कौन सा बॉलर जो है, शाहीन डाउन है, क्यों शाहीन आज डाउन हुआ है, क्यों हुआ है? अच्छा अगर आपको स्विंग नहीं मिल रही, मुझे बताएं कि एशिया की कौन सी विकेट होती है जिसपे बहुत ज्यादा बॉल स्विंग हो रही होती है? स्विंग अगर हो रही होती है मतलब इंग्लैंड की पिचेस पे होती है, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे कुछ मिल जाता है आपको, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। यहाँ की पिचेस पे तो हमने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा आपको स्विंग मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म की स्विंग मिले। हाँ आपने जनरेट करना होता है, ये आपके पास होना चाहिए। हम देख रहे हैं ना सिराज को, हम देख रहे हैं, हम इधर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देख रहे हैं। बुमराह आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूं कि इस वक्त का बेहतरीन बॉलर है पूरे वर्ल्ड कप की 10 टीम के अंदर। बुमराह है, कुलदीप है, शमी है, कौन नहीं है? बुमराह, शमी, कुलदीप, आप किसी को ले लें, जिसको उतारते हैं वो आउटस्टैंडिंग है, टाइट करके रखता है। अगर विकेट नहीं ले रहा तो रन्स भी नहीं दे रहे होते। अच्छा साथ में फील्डिंग की सपोर्ट होती है। अच्छा कैप्टन को पता है कि मैंने बॉलिंग चेंज कब किस मौके पे लेके आनी। इस वक्त यकीन करें कि इससे पहले रोहित शर्मा बड़े अच्छे प्लेयर, जब 264 बनाया तो मेरे पसंदीदा प्लेयर्स में से हैं इंडियन टीम में, यकीन करें। लेकिन इस वक्त उनकी कैप्टनसी की तारीफ करना मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी कि अगर नहीं करेंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग लेके टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए टॉप पे टीम मौजूद है। सर आप देखिए इससे पहले मैंने कहा ना कि आप सिर्फ बाबर के इस नाम से खुश हो रहे कि जी वो नंबर 1 तो जी सचिन तेंदुलकर भी बड़े रहे, सेंचुरी बना चुके, तो क्या मतलब। लेकिन एज ए कैप्टन सचिन तेंदुलकर साहब मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आज भी बड़े, मैं कहता हूं दुनिया क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स में से उनका नाम है डॉन ब्रैडमैन। लेकिन जरूरी नहीं है रिकी पॉन्टिंग अच्छा कैप्टन, अजहरुद्दीन अच्छा कैप्टन रहा इंडिया का, आज रोहित शर्मा जबरदस्त कैप्टन है। मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म का जिसे कहते हैं इस वक्त कैप्टनसी वो कर रहे हैं। सर ये चीज जरूरी। विराट कोहली अच्छे प्लेयर है लेकिन ऐसे अच्छे कैप्टन मैंने देखा फ्लॉप थे वो। कैप्टन की बात करी है, की ट्रॉफी नहीं जीती, इतना अच्छा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, पर उसको कैप्टनशिप से हटा दिया ना। आपके बोर्ड में इतनी हिम्मत तो होना चाहिए। किसको हटाया रविंद्र जी? विराट कोहली कैप्टन थे, आईसीसी की एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, मैं ये कह रहा हूं कैप्टनशिप से हटा दिया था। मैं यही कह रहा हूं ना, यही बात कर रहा हूं कि वो एज ए प्लेयर जब खेलता है बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग फील्डर है, क्या फिटनेस रखता है ये बंदा, मतलब मैं कमाल, यकीन करें बड़ा मतलब मुझे मजा आता है। और मुझे किसी ने वीडियो दिखाई थी कि यार इनका अपना जिम है और जिस तरीके की ये ट्रेनिंग करते हैं तो मजा आता है आपको देखते हुए। और जब वो फील्ड कर रहे हो तो यकीन करें कि मैं कहता हूं कि मैं देख के, बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ना खेल रहा हो, मुझे अच्छा लगता है कि यार इतनी मजेदार फील्डिंग कर रहा होता है। आप किसी मतलब जगह पे उनको फील्डिंग का मौका दे, आप उनसे जिसे कहते हैं ना 10-10 मीटर के आसपास उससे बॉल निकाल के दिखा, ये असल चीज होती है ना। और जिस वक्त फिनिशर है मैच का, आउट करके दिखा दे आप। लेकिन एज ए कैप्टन वो अच्छे नहीं थे। एज ए कैप्टन रोहित शर्मा जबरदस्त लेके जा रहे टीम को। हालांकि आखिरी वर्ल्ड कप है उनका, इसके बाद हो सकते हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाए, बट वो अगर वो अपना वर्ल्ड चैंपियन बना लेता है तो ये मेरे ख्याल में सारी जिंदगी उसके लिए मतलब उनके नाम के साथ लिखा हुआ आएगा कि 2023 का वर्ल्ड कप जो है इंडियन टीम को जो लीड करने वाले थे रोहित शर्मा साहब थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बिलीव मी, मुझे तो पहले भी इसके ऊपर कोई यकीन नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल यकीन मेरा हो गया। रविंद्र जी, जैसे उन्होंने बात करी सारी कि भाई टीम की ओवरऑलिंग की जरूरत है, फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 1 है 2 है।
बिल्कुल सारी बातें सही हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस थी पैथेटिक थी, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ा-सा क्राउड की तरफ बात करते हैं कि कल जो क्राउड था, पूरी दोनों टीम्स को उन्होंने बराबरी का उन्होंने सपोर्ट किया। पहले तो उन्होंने बोला था बिल्कुल, कि भई भारत की टीम थी, हमें सपोर्ट नहीं मिला। कल ये भी पाकिस्तान की टीम नहीं बोल सकती कि हमें सपोर्ट नहीं था। कल अफ़गानिस्तान को जितना सपोर्ट था, उतना पाकिस्तान की टीम को भी सपोर्ट था। और उसके बाद भी ये हार गए। दैट मीन्स इट वाज़ जस्ट अ एक्सक्यूज़। और जो जश्न बाद में अफ़गानिस्तान में मनाया गया, अफ़गानिस्तान में भी भारत के अंदर भी अफ़गानिस्तान की टीम जीती है। और मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो प्यार भारत के लोग अफ़गानिस्तान की टीम के साथ करते हैं, वो पाकिस्तान के साथ वो नहीं करते। हमने ये भी चीज़ देखी है। ये जो फ़र्क है, ये हमें क्यों दिखता है? और जो अफ़गानिस्तान की टीम जीती है, हमारे एक्स प्लेयर्स उनके साथ डांस करते हुए दिखे। आपने नोट किया होगा कल। ये कैसे देखते हैं आप क्रिकेट को? इरफान पठान ने डांस किया था राशिद के साथ। यस, जी, ये देखिए सोच का फ़र्क है। भारत की टीम 97 में, 2007 में, 2019 में जब भी पाकिस्तान से खेली है, पाकिस्तान फैन्स ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, पत्थर फेंके हैं। इरफान पठान ने खुद बताया कि उसके आँख पे कील लगी थी, उन्होंने तो गेम बंद नहीं किया। ना किसी को उसने कभी बोला कि मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ है। कोहली, धोनी और ये जा रहे थे तो एक ने पूछा था कि बता बाप कौन? तब अहमदाबाद में उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि प पाकिस्तान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे बच्चे और हम तुम्हारे बाप हैं। इसमें कौन-सी बुराई है? जब आप पूछ रहे थे उनसे कि भाई बाप कौन है? तो दे हैव प्रूव्ड कि हू इज़ द बाप। हुँ, और एक तो इनकी सोच देखिए, आप धर्म धर्म के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। सबसे पहले सोच हुँ, बदलिए कि कंट्री फर्स्ट है, धर्म बाद में आता है। ये जो धर्म को हमेशा आगे रख के चलते हैं, नमाज़ पढ़ना, अब ये आपका रिजवान वहाँ यूके में वो सड़क पे गाड़ी रोक के और नमाज़ पढ़ने लगे, ये ड्रामेबाज़ी है सर। आपको आस्था है अपने ईश्वर में, आपके मालिक पे, आपके अल्लाह पे, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके मन में है, मेरे मन में है। ये बट सब रविंद्र जी, ड्रामेबाज़ी बंद करें, क्रिकेट पे कॉन्सन्ट्रेट करें। इनके बेसिक क्रिकेट है ही नहीं। इनके यहाँ जो रविंद्र जी, पीएसएल चलती है, जो आपने पीएसएल बोला से ये सीधे उठा लेते हैं लड़के। जैसे आपने बोला कि रिलिजन को मिक्स मत कीजिए। देखिए, अगर हम ऐसे रिलिजन की बात करेंगे, तो ऐसे तो अफ़गानिस्तान की जो टीम है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर भी हमारा जो है, उनके प्लेयर्स के साथ बुरा प्यार है और जो उनका रशीद है, उसके साथ जितनी उसकी फैन फॉलोइंग इंडिया में है, शायद वो उसकी अफ़गानिस्तान में भी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं होगी। और बांग्लादेश की भी टीम आती है, कोई भी बदतमीज़ी नहीं करता उनके साथ। बड़े प्यार से हम उनको उनको सपोर्ट भी करते हैं, उन्हें लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं पूरे पिच के ऊपर। तो मैंने जो कल ये चीज़ देखी है कि जो ये लोग बोलते हैं कई बार, मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को भी सुना है या इनके न्यूज़ चैनल्स को सुना है कि भई क्योंकि भारत में हो रहा है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा क्योंकि हम मुसलमान हैं। भई ऐसा नहीं है। फ़ख़ार भाई, मैं आपको आपको भी बोलना चाहता हूँ, मैंने कई आपके कमेंटेटर्स को सुना है कल कि क्योंकि भारत के अंदर हमें अच्छा सलूक नहीं मिल रहा, इसलिए भी थोड़ी-सी निराश है हमारी टीम जो है, ज़्यादा खुश नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर हम रिलिजन की बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान की टीम जो है, वो तो 100% ही वो मुस्लिम कंट्री की एक टीम है और वहाँ पे उनको पूरी सपोर्ट की जाती है। ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन दीज़ आइडियोलॉजीज़? देखें रविंद्रा साहब को 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने ज़िक्र किया जिस वक़्त सौरव गंगुली लीड कर रहे थे इंडियन टीम को और उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया था। बड़ा अच्छा टूर था। इरफान पठान वहाँ पे आए भी थे क्योंकि इरफान पठान का ननियाल मेरे खैबर पख्तूनख्वा सवात से है। ठीक है, ये रविंद्र साहब को मेरा ख्याल बेहतर मुझसे पता होगा। कोई इस किस्म की ना तो पत्थरबाजी मेरे पेशावर अरबाबिया स्टेडियम में वो वाला मैच भी हुआ था जिसमें 329 रन्स इंडिया ने चेस किया था और पाकिस्तान हारा था वो मैच। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको नहीं मानता। मैं ये तो नहीं नहीं, कहता मेरे कि मैं पास सिर्फ वीडियो पोस्ट को क्लिप है, कवर करता हूँ। फ़ख़र भाई मैं आपको आपको मैं बता वीडियो देता क्लिप हूँ। भेज मैं आपको दूँगा। लेट मी कंप्लीट रविंद्र साहब, लेट मी कंप्लीट दैट। मैं क्रिकेट की सारी हिस्ट्री रखता हूँ। मैं जब नहीं भी देखता था और मैं मतलब मेरी पैदाइश से पहले भी और मेरी पैदाइश के बाद का भी, मैं आप पूरा हालाँकि कीजिए। मैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मैं कर रहा होता हूँ काम। बात रही फिर कि जो क्या हुआ फिर 1996 में जिस वक़्त गालिबन चेन्नई में पाकिस्तान और इंडिया का क्वार्टर फाइनल हो रहा था, जिस वक़्त सईद अनवर और आमिर सुहेल ओपन कर रहे थे, पाकिस्तान चेस कर रहा था उस वक़्त टारगेट को और वहाँ पे जो कुछ हुआ सीटू को आग लगाई गई, लेकिन वो ट्रेंड अब चेंज हुआ। वो चीज़ आज मुझे हिंदुस्तान में, ना मुझे अहमदाबाद में उस तरह की कोई चीज़ नज़र आई कि मैं कहूँ कि जी पाकिस्तानियों को किसी ने बोतल मार दी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जहां तक बात रही जी कि इंडियन सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को, उनका पर्सनल मैटर है। मतलब मुझे इससे कोई वो नहीं होता कि जी वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो बांग्लादेश को करते हैं, वो पाकिस्तान को करते हैं। हाँ, मैंने ये वीडियोस भी देखी है कि होटल्स में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी टीम से मिलने आते हैं और सेल्फीज बनवाते हैं। रिस्पेक्ट दी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये एक चीज हुई है, आज भी अभी मैं जिस जगह से अभी शो से पहले मैं आपको बता रहा कि मैं एक मीटिंग से उठता हुआ आ रहा हूँ, तो वहां पे ये बात हो रही थी कि जी फैंस को वीजे नहीं मिले, इस दफा वीजे नहीं मिले। शायद बहुत कम एक आध लोगों को अगर मिले होंगे स्पोर्ट्स की, इवन जर्नलिस्टों को, फैंस की नहीं, सॉरी मैं बात कर जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारी एक मीटिंग वहां पे थी तो उसमें स्पोर्ट्स के लोग बैठे हुए थे जो स्पोर्ट्स कवर करते रहते, उनको वीजे नहीं मिले। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में पॉलिसी इत्तेफाक है मेरी, कोई मतलब इंडियन हाई कमीशन में भी यहाँ दोस्तों से कोई बात नहीं हुई, लेकिन नहीं दिए गए वीजे। ठीक है, वो चीज मैं मानता हूँ। जहां तक रही बात की जी ये इस्लाम की जंग है और ये मेरे ख्याल में अगर 25 करोड़ में से अगर ये 2 लोग को ये बात कर रहे हैं तो मैं उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। 24 करोड़ को या 24 करोड़ और मतलब जिसे कहते हैं ना कि 99 लाख और 999 को ये नहीं लगता कि यार ये इस्लाम और उसकी जंग है। जहां तक रहा राइवलरी विद अफगानिस्तान, वो आज से हमारी नहीं है, 1857 से है। 1857 से, और उसमें बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकली अफगानी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी है, और उनकी इवन इस वक्त के गवर्नमेंट में भी बहुत मेरी जान पहचान है। इससे पहले अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी उसमें भी थी, मेरे क्लास फेलोज बहुत सारे रहे यूनिवर्सिटी लेवल तक। बात यह है कि उनके माइंड में एक चीज फंसी हुई है कि भाई हमारी तबाही का सारा जिम्मेदार पाकिस्तान है। अच्छा जी, पाकिस्तान आपका जिम्मेदार है, होता होगा, जिसने जो किया है आप पूछे, लेकिन मेरे साथ अगर आपको कोई वो करेंगे, यहाँ से बॉर्डर तोड़खम क्रॉस करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को गालियां देते हैं। पाकिस्तान ने आपको दावत दे के सर नहीं बुलाया हुआ, आप बिल्कुल रहें, खुश रहें अपने अफगानिस्तान में। आज कल जिसको इब्राहिम को मैन ऑफ द मैच मिला, क्या मैन ऑफ द मैच के तो बाद उन्होंने अनाउंस किया कि मैं ये उनको डेडिकेट करता हूं जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स इन पाकिस्तान लिविंग इन पाकिस्तान, उनको डेडिकेट करता हूं कि उसको पाकिस्तान जबरदस्ती निकाल रहा है। भाई अगर वो अमेरिका को चाहिए अमेरिका रख ले, हिंदुस्तान को 1.1 मिलियन है, हिंदुस्तान के पास वैसे ही 140 करोड़ की जनता है, तो 11 लाख लोगों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी भी अच्छा है, मजबूत इकोनॉमी है, बहुत जबरदस्त किस्म की हर चीज है। पाकिस्तान का तो वैसे ही उधार ले लेके सारा कहानी चला रहे होते, तो 11 लाख लोग डिवाइड कर ले, अमेरिका 1 लाख रख ले, 1 लाख यूके रख ले, 1 लाख हिंदुस्तान रख ले, भाई पाकिस्तान नहीं रख सकता, पाकिस्तान के पास नहीं है वसाइल, पाकिस्तान वैसे ही जिसे कहते हैं घिसा पिटा लुटा हुआ है, तो इनके पास ऐसी कोई वो चीज नहीं है। जहां तक रही इरफान पठान ने डांस किया, भाई उनकी अपनी मर्जी है, वो राशिद खान उनके दोस्त है या अफगानिस्तान को पसंद कर। अब मैं कहूँ कि जो लोग अफगानिस्तान की टीम को क्यों पसंद करते हैं, ये मेरा राइट नहीं है कि मैं किसी इंडियन को कहूँ कि आप क्यों पसंद करते हैं और पाकिस्तान को क्यों ना पसंद करते हैं। पर्सनल लाइक डिसलाइक है, इससे मुझे हाँ, मेरी टीम को अगर मेरी टीम ये एक्सक्यूज मेरे पास लेके आए बाबर आजम कि जी वहां तो हमारे लिए लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे थे हमने जब छक्का मारा, हालांकि जिसे कहते हैं कि कल पहला चक्का मारा है पाकिस्तानी, मतलब जिसे कहते हैं कि 10 ओवर में पहला चक्का कल पाकिस्तान ने मारा, तो उसमें क्लैपिंग नहीं हुई, तो भाई ये झूठ है, ये बिल्कुल गलत बात है। कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको पसंद करता है, इससे मेरे ख्याल में किसी को फर्क नहीं होने। अगर आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1,32,000 क्लैपिंग इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं या वो 1,32,000 पाकिस्तानी टीम या अफगानिस्तान की टीम के लिए कर रहे हैं। ऑल एक्सक्यूजेज है। अगर कोई कमेंटेटर ये बात करता है, वकार यूनुस रमीज राजा वहां पे मौजूद है, मैंने उनकी नहीं सुनी, मुझे नहीं पता, आप लोग जिक्र करें, या अगर किसी टीवी चैनल ने ये पाकिस्तानी का, तो ये सिर्फ बकवास की है, इसके अलावा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं कहूँ, मैं इस ब्लेम ये करूँ कि ये 132,000 अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी साहब के नाम से स्टेडियम है, तो वो जी बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान अच्छा खेला ही नहीं। पाकिस्तान अगर अच्छा नहीं खेलेगा तो फिर मैं कभी क्राउड को ब्लेम दूंगा, कभी अफगानिस्तान की टीम को ब्लेम करूंगा, कभी साउथ अफ्रीका की टीम को ब्लेम करूंगा, यार उसने रबादा ने तो जिसे कहते हैं ना 155 की स्पीड से ऐसा बाउंसर मारा कि मेरे जैसे कानों से धुएं निकल गए। वो भाई आया इसीलिए, सिराज ने तो मुझे इस किस्म का, बुमराह ने इस किस्म का यॉर्कर मारा मुझे, वो भाई वो खेलने के लिए आया ना, वो कोई आपसे जिसे कहते हैं मजाक करने थोड़ी आए हुए। बिल्कुल बातें, ये कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे पता है, अफगानिस्तान के लोग, मैं अफगानिस्तान के लोगों से मैं कहता हूँ, मैंने कहा इस वक्त भी मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मैं उनको कहता हूँ भाई अपने आप को सेट करो, पाकिस्तान को कहो कि बाढ़ में जाओ। अपने लोग 44 लाख एक रहते हैं, मतलब 1 मिलियन से ऊपर और रहते हैं, इनको अपने यहाँ लेके जाओ, वैसी पॉपुलेशन कम है, बड़ा मुल्क है और खाली पड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान को यार बेशक गालियां दो, 500 गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गाली देने से। हाँ, मेरी अगर कोई गलती है तो आइंदा आप पाकिस्तान के ट्रैप में ना हो, बचे रहो, कि आपको डस सकता है तो इससे बच के रहो, साइड पे रहो,
अपने मुल्क को बेहतर करो, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो, दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाओ। छोड़ दो यार ये चीज़ है कि पाकिस्तान को गाली देने से कोई आपको मतलब आपको जिसे कहते हैं 2 वक़्त की रोटी मिल जाएगी, वो रोटी आपको मैं हिंदुस्तान को गाली दे दूँ, मुझे उसमें मेरी किसी कुछ चीज़ नहीं का मिलने इज़ाफ़ा वाला। नहीं है, ना मेरी इकोनॉमी अच्छी होगी इससे, ना मेरी सिक्योरिटी सिचुएशन बदल सकती है, ना मेरा कुछ और हो सकता है। भाई ट्रू, मैं ट्रू। कुछ चीज़ को क्यों ठीक ना करूँ जो मेरे अंदर गलती है? मैं उसके लिए क्यों काम ना करूँ जो गलत हो रहा है या जो गलत पॉलिसी मेरी 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले रही है, उसको मैं ठीक क्यों ना करूँ कि मैं कहूँ कि यार मैं प्रोग्रेस की मैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखता हूँ या नहीं रखता, हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप इस लेवल पे अपने आप को लेके आएँगे तो तब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो तब ट्रू, ट्रू, जाके ट्रू। होगा। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान को भी मेरा ख़्याल यही करना चाहिए, बाकी जश्न मनाएँ बिल्कुल सर, बीट किया है पाकिस्तान को नंबर 1 टीम को बीट किया, सर वर्ल्ड कप के अंदर बीट किया, तो जश्न बनता है। बिल्कुल इसमें कोई मेरा ख़्याल बुरा मानने वाली बात नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल और जैसे उन्होंने कल बीट किया है, कन्विंसिंग विन, ये मैं सोच नहीं सकता था कि अफ़गानिस्तान की टीम ऐसी परफ़ॉर्मेंस देगी और इतने आराम से खेल के वो मैच को जीत जाएँगे, वो भी चेन्नई वन जैसी पिच साइडेड, के ऊपर। वन साइडेड। वन साइडेड They एंड were सर so इस तरह से confident. They were confident from the just one go नो कि यस, हम इनको हरा देंगे. नो डाउट राइट फ्रॉम द रविंद्र फर्स्ट जी बॉल ऑफ द मैच। यस. यस, रविंद्र जी, व्हाई अभी डिड मगर आगे भाई जो इनके आपको एक 4 मैं मैच बात रह मैं गए हैं, किस्सा सुनाता हूँ. डाउन थे वो मतलब वो पाकिस्तान के एम्पायर जो रहे हैं वो बड़े मशहूर रहे. शुरू में हम लोग जब जाते थे, हम छोटे थे, एम्पायर शकूर राणा का बड़ा नाम था सर. ओके वो आउट मैंने देते ही नाम नहीं थे. सुना है। आउट देते ही नहीं थे. हिंदुस्तान वाले सर पटक पटक के रोज मर जाते थे. बिशन सिंह बेदी एक बार टीम लेके आ गए थे बाहर ग्राउंड से, जिनके मतलब कल बेचारे रहे नहीं है. बिल्कुल और उनके लिए यकीन हाँ, करें मतलब जो लोग ये कहते थे पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल नहीं, कैच आउट का सवाल नहीं, आप डंडे गुल कर दो तो आउट है, अदरवाइज नहीं. लेकिन ये तो खैर तो ये अगर हम कहें बेईमानी जो न्यूट्रल आपके एम्पायर्स शुरू भी से रही है न्यूट्रल सर, वो एम्पायर अभी जो है तक ना रोने का आपका नहीं, है. नहीं, नहीं। क्या हमको पिच रविंदर खराब साहब थी रविंद्र जी. साहब नहीं, 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 मैं उस चीज़ को ना कभी सपोर्ट करता हूँ और मैं अपने लोगों को भी यही कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को छोड़ दें। अलीम डार भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे जिसको आईसीसी का मतलब जिसे कहते हैं एम्पायर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स बेशुमार जीता हुआ है। और जिस ये वक़्त की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल आप 80s या फिर 90s के आस-पास की जिस वक़्त न्यूट्रल एम्पायर तो खैर 90 शायद 90 के बाद शुरू हुआ था मेरा ख्याल जो 92 का वर्ल्ड कप है उसमें आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद शायद न्यूट्रल एम्पायर्स वाला जो कांसेप्ट है तो वो आया क्रिकेट में और उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है मेरे या ख्याल उस क्योंकि वहां पर इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जब टीम जाती थी तो या ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर्स भी ये कुछ करते थे। इंग्लैंड वहां पर इवन इंग्लैंड गावस्कर भी अपनी टीम को लेकर बाहर चले गए थे कि हमें खेलना ही नहीं है, क्योंकि तब ये चीजें पाकिस्तान के एम्पायर्स और ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर्स ये करते थे। नहीं एनीवेज अभी इंग्लैंड अब के चलते हैं एम्पायर्स क्या कि करते थे इंग्लैंड के एम्पायर्स एक स्टीव बकनर थे जो मैं कहता हूं कि बड़े फेयर बड़े मतलब मजेदार किस्म के नो डाउट के ताल्लुक तो वेस्ट इंडीज से था लेकिन क्या आला किस्म के वो एम्पायरिंग करते थे और पता होता था कि बड़े यूं सीरियस होके देख रहे होते थे और कोई मतलब हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी अब तो डीआरएस हाँ, है और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं एम्पायर्स के लिए जो ट्रू है वो ट्रू बहुत ट्रू सारी चीजें आसान हो गई प्लेयर्स के लिए आसान हो गया वो रिव्यू ले या लेते हैं अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप रिव्यू ले लेते हैं वहां से क्लियर हो जाती है नो थिंग्स हैव चेंज। लेकिन रविंद्र मगर जी भाई अभी जो आपकी 4 राय मैचेस में जो रविंद्र जी हाँ अभी जो 4 मैचेस रह गए हैं इसमें व्हाट डू यू थिंक व्हाट पाकिस्तान शुड बी डूइंग? आपको कहीं लगता नहीं है कि जो इनका जो कैप्टनसी का इशू है, जैसे इन्होंने बोला कि विलियमसन इतना बड़ा प्लेयर है, कैप्टन भी है, सब कुछ है, उसको उठाकर उन्होंने बाहर बेंच पे बैठा दिया। क्या पाकिस्तान की टीम को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो आदमी इतने मैच खेलने के बाद भी ये बोलता है कि मैं अभी कैप्टनसी सीख रहा हूँ, डू यू नॉट थिंक कि इनको कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ऐसे? सर, एक्सपेरिमेंट होगा कैसे? वो एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे. टीम का सिलेक्शन अपने लोगों से ही होता है. फखर जमा इनका बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैंने उसकी बैटिंग देखी है, उसको बाहर या बिठा रखा है. बिल्कुल भाई आप उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं? जब आपके जो टॉप बैट्समैन है फेल हो रहे हैं, फखर जमा को क्यों आप चांस नहीं देते? या अबरार और को आपने बेंच पे बिठाया हुआ बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर हैं बड़े अच्छे यंग प्लेयर हैं और बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अभी टूर किया था उन्होंने लास्ट ईयर तो वो आजमाया गया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी हुई थी आपने उसको बेंच पे बिठाया हुआ आप उसको लेके नहीं आते क्योंकि आपको रीजन डर है कि किसी की जगह खत्म हो जाएगी उससे वो मैं आपका इसके जो शाहीन के शाह के बजाय उसको ज्यादा बेहतर मानता हूँ नसीम शाह.
इज मच बेटर। जबरदस्त, एग्री सर, उसकी दोनों तरफ स्विंग होती है। ये तो खाली स्पीड से कुछ नहीं होता है सर, स्पीड पे बल्ला टच कर देगा, बाउंड्री पे जाती है सीधी। सर वो स्विंग करवाता है, कैच आउट स्पीड से बॉलिंग करता है, लेकिन उसका क्या, वो थोड़ी स्पीड से अगर खाली वो होता तो फिर तो जिसे कहते हैं कि मतलब हर बॉल पे विकेट मिलनी, ब्रिटली को मिलनी चाहिए थी और शोएब अख्तर को हर बॉल पे विकेट मिलनी चाहिए थी, अगर सिर्फ स्पीड से होता। नहीं, और आपके यहाँ यंगस्टर कहाँ है सर? आप चाचा लोगों को खिला रहे हो, इफ्तिखार को खिला रहे हो, और ये सारे लोगों को खिला रहे हो, बुढ़े बुढ़े जवान लोगों, बच्चों को तो मौका दीजिए आप। और आपकी टीम जब मैदान में घुसती है तो सबके शोल्डर डाउन रहते हैं। वो घुसते से ही लगता है कि ये टीम हारने के लिए मैदान में उतर रही है। कहीं नहीं दिखता, कहीं कुछ नहीं, कहीं आपस में कंसंट्रेशन होता, ऐसा कुछ नहीं। जैसे विराट में और रोहित में बराबर कंसंट्रेशन चलता रहता है। बॉलर के पास जाके बोलता है, विकेट कीपर बोलता है, ये पाकिस्तान की टीम में कमी दिखती है। सर उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से बॉलर को मैंने कहां पे लेके आना और उसको मैंने बूस्ट कैसे करना है, उसको उठाना मैंने कैसे है। सर ये चीजें मैंने कहा ना कि आप, मैंने सचिन तेंदुलकर साहब की एग्जांपल एमी नहीं दी थी, बहुत बड़े प्लेयर थे लेकिन बहुत बड़े कैप्टन नहीं थे। विराट कोहली साहब की बात की, विराट कोहली इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर। मैंने कहा कि बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार बैटिंग करते हैं, उनके मुकाबले का कोई आज के दौर में बैटर नहीं है। बट व्हाट द थिंग इज, एज ए कैप्टन वो अच्छे नहीं थे। एज ए कैप्टन आप रोहित शर्मा को या फिर महेंद्र सिंह धोनी को, मतलब क्या बात है, मतलब जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी। महेंद्र सिंह धोनी जैसी बॉलिंग चाहिए लेके आते थे विकेट। यहाँ पे जैसे ही 8-9 ओवर के बाद जैसी पांड्या को बॉल दी जाती है विकेट लेके देते हैं, कुलदीप को बॉल दी जाती है विकेट देते हैं, जडेजा को बॉल दी जाती है विकेट लेते हैं। क्यों? शामी को लेके आया जाता है, पहले 3 ओवर में विकेट नहीं दी और फिर उसके बाद 5 विकेट खड़का देते हैं। ये असल में कप्तान का कमाल होता है, यहाँ पे नहीं है सर। आप मतलब हमारा कैप्टन, मैं कहता हूँ कि शायद सबसे एवरेज कैप्टन इस वक्त 10 टीमों में हमारा वाला बाबर आजम साहब। इसके अलावा किसी टीम को सिराज की पिटाई हो रही थी, रोहित शर्मा उसके पास गया, उसने उसको गाइड किया और उस नेक्स्ट बॉल पे उसने विकेट लिया है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क होता है। सिराज इज ए यंग बॉलर और यकीन करें मतलब उसके मुकाबले में रोहित शर्मा इज ए, जिसे कहते हैं कि बड़ा प्लेयर है, पुराना प्लेयर है, खेलता हुआ आ रहा है, कहाँ खेला है, तो यकीनन जो एक्सपीरियंस उसके पास है, उसको पता है कि आपने इस बैट्समैन को कहाँ पे फंसाना है, वो उसको पता है। शामी को बताया जाएगा, ये चीजें होती है उसको। अच्छा, अगर आपके प्लेयर आपके मतलब जिसे कहते हैं उनको आपके साथ जल भी होना चाहिए, लेकिन उसको डर भी लगना चाहिए, और तब डर लगता है जब रोहित शर्मा आते हैं और जिसे कहते हैं ना कि 83 बॉल पे ना 130 बना के चले जाते हैं। फिर बाकियों को लगता है कि यार वो खुद कैचेस ड्रॉप नहीं करते, खुद वो अच्छी बैटिंग कर रहे होते, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर आप किसी प्लेयर को कहां पे बता सकते हो, और आप सिर्फ यारियां दोस्तियां पालते हैं कि यार ये तो मेरा करीबी दोस्त है तो इसको तो हर सूरत प्लेइंग 11 में लेके आना है, बाकी बेशक पाकिस्तान जीतता है हारता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है, और जब आपको जिसे कहते हैं ये वाला कॉन्फिडेंस होता है ना, जिसे कहते हैं कि आपको जिसे इनसिक्योरिटीज नहीं होती, तो यकीन करें फिर आप जीतते हैं, और वो अफगानिस्तान का एग्जांपल हमारे सामने। जैसे कल हमने मैच में देखा है कि जो फील्डिंग है इट इज सो बिलो पावर कि मैं हैरानी होती है, बॉल जो 2 जाने चाहिए वो चौके जा रहे हैं, जो कैचेस हैं वो छूटते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा कि भाई कैच पहले किसका, ओपनर्स का कैच आपने छोड़ दिया शुरू में, वो 250 मार के चले गए ओपनर्स। ऐसे आप मैचेस कैसे जीतोगे? बेसिक्स है ये तो। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये अगर आप कहें कि इंटरनेशनल मतलब क्रिकेट में आप जाकर फिर कैचेस सिखाए जाए आपको कि कैचेस पकड़ने कैसे हैं, तो फिर तो मैंने कहा ना, फिर अभी आप डोमेस्टिक खेलें, क्लब क्रिकेट खेलें, उसके बाद फिर आप लेके आए ना। ये तो बताने, मैंने कहा कि आपको ये नहीं पता कि आप कहां से डाइव मारेंगे कि आप चौका रोक सकें, या आपका पाँव कहां पे आना चाहिए कि आप उस बॉल को रोक सके जो अच्छी खासी स्पीड से मतलब निकली हुई है, ठीक है, और बाउंड्री के करीब है। सर ये वाली चीज, अगर आपके हाइट पे कैच है तो आपने उसको पकड़ना कैसे, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि बॉल यहाँ पे गिर रही है और आपके हाथ उससे 2 फुट पीछे, तो ये चीजें तो अब यहाँ पे तो नहीं सिखाई जाने वाली। ये तो कंफर्म है कि ये यहाँ पे सिखाने वाली नहीं है। ये तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे आप लर्निंग करते हैं। जब आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपका ये हाल होगा कि आपके कैचेस भी ड्रॉप होंगे। आपने उस दिन डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया, फिर उसने आपके साथ वो किया कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपकी चीखें निकल नानी याद दिला दी सर।
सर हमारे यहाँ राहुल द्रविड़ की इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी उनकी टैक्टिक्स को लेके कि केएल राहुल इतना फेलियर हो रहा है, इसको क्यों मौका दिए जा रहे हैं, हाँ कुलदीप यादव को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं बार बार। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए अपने बिल्कुल छांट के रखे हुए थे, इन लोगों को अभी मुझे सेव करके रखना है। बिल्कुल केएल राहुल या, ने मैच जितवाया, बिल्कुल कुलदीप यादव हर मैच में 2 विकेट तो निकाल ही रहा है। बिल्कुल लास्ट मैच में भी पिटा पर उसको हटाया नहीं उन्होंने, उसने फिर प्रूव करके दिखाया नेक्स्ट मतलब अगले 5 उसमें ओवर में 2 विकेट उसने चटकाए। तो क्रूशियल टाइम पे अगर आपका बॉलर विकेट नहीं निकालता है तो वो बॉलर किस काम का है सर। और आपके नहीं यहाँ रविंद्र फिटनेस जी, ट्रेनिंग होती है नहीं होती है, गॉड नोज। विदेशी कोच तो हम लोगों ने बहुत पहले से बंद कर दिए। एक तो भाषा की प्रॉब्लम रहती है, आपके हमारे बिल्कुल यहाँ सबकी अंग्रेजी जरा बड़ी कमजोर रहती नहीं है, सर, तो वो अंग्रेजी बोलता में क्या आप है और क्या वो ही नहीं समझते सकते क्या है, आप। उसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल जो बात हम हिंदी उर्दू में समझा सकते हैं वो हम अंग्रेजी में किसी को नहीं समझा सकते, ये बिल्कुल सर वो बिल्कुल तो है सही ही है बात। फकर भाई। देखिए जो बात मदर सिस्टर करके समझाई जाती है वो उसका बिल्कुल मतलब कुछ और ही है। वसीम हमारे यहाँ अकरम करते थे ना, वसीम अकरम क्या करते थे, यही हाँ। करते थे जो आप बता रहे सर हैं। वसीम अकरम को मैंने सबसे पहली बार वेटरन्स का गेम हुआ था ग्वालियर में, ये तब मतलब इसको खिलाया नहीं था पाकिस्तान टीम में, इमरान इनको लेके आए थे, सारे ओ वेटरन्स के साथ ये लेके आए थे यंग चैप। सर उस जबरदस्त, समय मैंने कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, मतलब नो डाउट, कूद के पाँव नो पालने में डाउट, नजर आ जाते हैं। आदमी नेट पे बॉलिंग करे तो आप पकड़ सकते हो कि लड़का कहाँ जाएगा ये। बेशक बिल्कुल पता चल जाता है, पता वो चल जाता है। वेटरन्स के टाइम में इसने क्या बॉलिंग डाली थी वसीम अकरम ने, और आपके यहाँ वसीम अकरम से बेहतर आज तक कोई बॉलर नहीं हुआ है, लोग किसी को भी गिनते रहे। मैं बिल्कुल ये सही कह मानता हूँ रहे कि ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट, इवन हैं, ही वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल आपकी हम्म। बात दुरुस्त है। और चलिए यही फकर चीज भाई, जो कुछ आपकी टीम की आपके साथ कर रही है हमें मालूम है, मायूसी आपके चेहरे के ऊपर दिख रही है, चेहरा यही गिरा चीज हुआ है, है, झुर्रियां पड़ पता है गई क्या है इतने यंग आदमी के चेहरे के ऊपर पाकिस्तान की टीम को मुझे देखते हुए। मुझे सर आप उससे तो कोई एक बोल फर्क दीजिए हिंदुस्तान की तरफ से गिरते ही शाह सवार मैदान जंग में, बस। मैं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कल अफगानिस्तान जीता है और कल परसों अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो कोई वो नहीं है। मुझे लास्ट 3 डेज से मुझे बहुत ज्यादा फ्लू हुआ है, आवाज से आपको पता चल रहा होगा, तो मेरे साथ वो चल रहा है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा वो है। बाकी गेम को एज ए गेम, जब 1999 में 132 पे पाकिस्तान आउट हुआ था ओवल में और उसके बाद हम हार गए थे, उस वक्त मैं खुद बहुत मतलब ज्यादा क्रिकेट खेला करता था और मतलब बॉलिंग कराता था। तो उसके बाद से मैंने ना बिल्कुल अपना माइंड उस वक्त मैंने सोच लिया था। और एक 2011 में जब सेमीफाइनल आप लोगों से आ रहे थे इधर मोहाली में, मोहाली तो में। उसके बाद मोहाली में जब 2011 का वर्ल्ड कप हो रहा था और हम हार गए थे सेमीफाइनल में, तो उस वक्त के बाद मैंने कहा यार ये खेल है और अगर आपकी टीम अच्छा खेलती है, ग्राउंड में परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो फिर जाके आप जीते हैं और ये होना चाहिए। अगर आपकी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही तो इसके लिए मतलब इसको ज्यादा दिल पे दिमाग पे लेने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको करोड़ों रुपए एक साल के मिलते हैं, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा फकर भाई, है। लेकिन एक हैरानी की बात है, हमारे एक प्लेयर होते थे छोटे से, वरिंदर सहवाग, वो छोटे प्लेयर थे हमारे तो। 2011 मुझे याद है, जो उमर गुल को 5 चौके पहली ओवर में मार दिए थे, बहुत अच्छे से याद है मुझे। और उमर गुल उन दिनों में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं उनकी विकेट ना पहली बॉल पे ले लूंगा। और फिर जब उसने वीरेंद्र सहवाग ने 5 बॉलों पे 5 चौके लेग पे मारे, तो उसके बाद ना उमर गुल के कानों से ना यूं धुएं निकल रहे थे। हालांकि बहुत अच्छी वो करते थे, बहुत अच्छी यॉर्कर उमर गुल मारते की थे। बत्ती गुल कर दी थी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, करती थी तो बिल्कुल। ये वाली बातें करना, इससे मतलब मैच से पहले आप परफॉर्म करें, उसके बाद आप उसको याद करते हैं, आपको मजा भी आता है। ट्रू लेकिन ट्रू अगर ट्रू। आप पहले से कहते जी मैं तो बस विराट कोहली के साथ ये कर लूंगा, तो पता नहीं वो कर लूंगा, तो मैं तो डी कॉक के साथ वो उसकी विकेट उड़ा दूंगा। आप कोशिश करते हैं आप अच्छी उससे अच्छा खेले, जो वो बैटर है आप उससे अच्छी बॉलिंग करें, तो आप उसकी फकर विकेट भाई, लेते हैं। सहवाग ने 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि 3-4 दिन अफगानिस्तान पहले इस नहीं बार सर, 2 महीने पहली बार पहले जीतने बोला वाला था। है। 2 महीने पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान हारेगा अफगानिस्तान से। बस अच्छा हुआ हार गया, वैसे मैं कह रहा हूँ। जरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो अब आपकी जो कई लोग हैं वो बोलना शुरू कर देंगे कि सहवाग को पहले से पता था कि अफगानिस्तान जीतने वाला है, दैट मींस मैच फिक्स हुई है। ऐसा कुछ तो नहीं नहीं क्या है? फकार पता। भाई से एक बात और बोलना चाहूंगा सर, एक तो आपके यहाँ के लोगों को बोली है वो मैच फिक्स हो गया, मैच फिक्स हो गया, पाकिस्तानी ने पैसा खा लिया।
अरे अपने ही मुल्क की क्यों बदनामी करते हो भाई? हर मैच हारने के बाद कहते हैं ये मैच फिक्स था, पैसे खा लिए। मैच फिक्सिंग तो खैर एक रियलिटी है, हम ये नहीं वो कर सकते कि हम इसको माने कि नहीं, ऐसा नहीं होता, होता है। अगर फुटबॉल में होता है सर, और फीफा इतने बड़े बड़े केसेस बने हैं, तो मैं क्रिकेट को इससे निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं एक्सक्यूज के तौर पे ये कहूं कि पाकिस्तान इसलिए हारा कि ये मैच फिक्स था, तो ये बिल्कुल झूठ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बुरा खेलते हैं उसकी वजह से भी आप ज्यादा हारते हैं। मैच फिक्सिंग तो चलो शायद अगर 100 मैचेस में से 1 में हुई होगी या 2 में हुई होगी तो होती होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम कहें कि जी आपके यहाँ कोई वाहिद भाई है यूट्यूब पे आते हैं, क्रिकेट का वो करते हैं, वही बोल रहे थे कि पैसे खाली है, इतना तो कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए पैसे खा के पैसा तो अफगानिस्तान के अगर पास बहुत डॉलर है, उन्होंने डॉलर दे दिए होंगे और ये हार गए। सर कोई डॉलर शॉलर नहीं है, मतलब अफगानिस्तान के पास क्या डॉलर्स और क्या चीजें होंगी, वो अपने आप को रखें। ये डॉलर देने की अपनी टीम को तो रखते नहीं है, मतलब अपने लिए प्रैक्टिस उनकी दुबई में होती है, खेलते वो जिसे कहते हैं कि वो उधर है नहीं काउंटी में खेलते सर। वो मतलब ये तो खैर वैसी बातें हैं। वो सारों को मैंने कहा कि इस वक्त जो कैबिनेट बनी है, जो अफगानिस्तान की इस वक्त की जो हुकूमत कर रही है, तो ये कैबिनेट मेरे सामने है, जिसे कहते हैं कि मैं उसको कवर कर रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मरमरी काबुल में, तो मेरे सामने बनी हुई है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये वाली चीज करना, एक बात आखिरी में बोलूंगा सर, हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अभी वो अन्न खा रहे हैं, गंदुम जो खा रहे हैं इंडिया का खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं इंडिया का, तो इंडिया जैसी उनकी मेंटेलिटी हो रही है। पाकिस्तान से भी बहुत सर गंदम जाती है। मेरे खैबर पुख्तनख्वा में अक्सर शॉर्टेज हो जाती है आटे की, तो जब हम पता करते हैं तो तुर्कम बॉर्डर से काबुल जा रही होती है, तो फिर तो ये भी होना चाहिए। जब हिंदुस्तान से जाता था तो प्रेम मोहब्बत थी, अब जो बंद कर दिया तब से नफरतें बढ़ गई है। तो हमने कौन सा इनका बाप मारा है सर? वो नफरतें हैं, रहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो सही बात है। दिमाग में कुछ चढ़ी हुई है, मैं कहता हूँ कि वो अपने आप को बेहतर करके आप करें सर। आप करें मुझसे नफरत, मुझे मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं नफरत ना करें। बिफोर वी एंड, पढ़ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, पढ़ रहे स्टूडेंट्स इधर इन यूनिवर्सिटीज में वीजे नहीं मिल रहे थे। मतलब 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने वहां पे पाकिस्तान एम्बेसी को बोला कि यार इनके यहाँ पे क्लासेस मिस हो रही हैं, 4 इयर्स के उनके प्रोग्राम में बीएस वगैरह कर रहे थे, उनको वो दिए। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तान ऐसा, तो मैं उनको कहता भी हूँ, मैं यार अगर मुझे अमेरिका इतना बुरा लगता है तो मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे इजराइल इतना बुरा लगता है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे इंग्लैंड इतना बुरा लगता है, या जर्मनी या कोई और, फ्रांस मुझे बुरा लगता है, तो मुझे वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल तकाजा करता है इंसानियत का। बात जाए जहां, जो जगह आपको अच्छी लगती है, जहां से आपको अच्छी मोहब्बत मिलती है, तो मेरे ख्याल में बात तो यही होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत पुराना, मैंने कहा 1857 से चलता आ रहा है। चलिए फखर भाई, आपको जहीर अब्बास को बैटिंग कोच और वासिम अकरम को बॉलिंग कोच बनाना चाहिए, अगर आपको बैटिंग और बॉलिंग सुधारनी है। जहीर अब्बास जैसा जहीन बैट्समैन आज तक आपके यहाँ नहीं हुआ है। बिल्कुल, डॉन ब्रैडमैन का खिताब वैसा नहीं मिला, एशियन डॉन ब्रैडमैन वैसे नहीं कहा गया था उनको। ट्रू। ये कि यहाँ पे पॉलिटिक्स सर ज्यादा खेली जाती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हुकूमत आती है तो कहती चलो यार पहले तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपना कोई सिफारिशी लगवा दो, फिर कहते पीआईए का चेयरमैन लगवा दो, किसी रिटायर्ड जनरल को या हाजिर सर्विस को कहते चलो जरा खुश हो जाएंगे, फिर कहते हैं पीएसओ का लगवा दो। स्टील मिल 10 साल से बंद है, वहां पे भी हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहब एक बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कितने 1.5 से 2 मिलियन सैलरी वो उठा रहे हैं वहां से। मिल बंद है, 7 अरब रुपए पर मंथ उसका जो जिसे कहते हैं ना, वो लॉस कर रहा है पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान के लोगों के जेबों को। लेकिन वहां पे वो एक साहब बैठे हुए, तो उससे तो कोई फर्क नहीं आया। तो हम ये कर रहे होते हैं ना, तो हमने क्रिकेट अगर खेलनी होगी तो फिर हम सोचेंगे कि हमने ज़हीर अब्बास साहब को लेकर आना है। मेरा नहीं ख्याल कि ज़हीर अब्बास साहब इस गन में हाथ डालेंगे, या फिर वसीम अकरम है, वो अच्छी खासी जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब टीवी चैनल्स के साथ वो करोड़ों के उनके मुआहदात होते हैं, और साथ में जो है वो कमेंट्री से भी उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है। इंडिया से हो, इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से, उनको मेरे ख्याल आई डोंट थिंक सो कि वो इन चीजों में हाथ डालें। नजीम सेठी और आपके नजम सेठी और रमीज राजा ने बर्बाद किया है कायदे, मेरे हिसाब से तो। सर हर किसी ने अपना शेयर किया डाला है सर, अपने अपना शेयर डाला है सब ने। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक हुकूमत आती है तो वो कहती है यार चलो हमारा कोई सिफारिश वाला आदमी लग जाएगा, वो खुश हो जाएगा, उसको खुश करना होता है। नजम सेठी इज जर्नलिस्ट और पाकिस्तान आप जानते हैं यकीनन। यस ठीक है, अब उसको आपने बना दिया। अब ये पीसीबी के जो अभी मौजूदा चेयरमैन है,
ठीक है, इनके हालांकि हमने यही सुना है या इसको देखा हुआ है कि हिंदुस्तान के साथ जिस वक्त ये आते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमें जो है क्रिकेट के ताल्लुकात बेहतर हमारे हो जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब उनके सपोर्ट से ये बनते हैं। असल बात ये होती है कि आप जेन्युइन आदमी को बनाए वहां पे, उनको बिठाएं कि उनको कहे कि आपने इस काम को संभाले, बाकी चीजें आपका काम नहीं है। आप अगर कोच बनाते तो उस कोच को कहें कि भाई आपने इनको जो है ना, ये नहीं कि आपने अजान दिलवानी है, 5 वक्त की नमाजें पढ़वानी है, ये काम नहीं है आपका। आपने इनको स्पोर्ट्स करवाना है, बिलीव मी। अब उनको क्लियर करके, वैसे तो हमारे सारे जो जितने भी कोचिंग स्टाफ है उसमें से मेरा ख्याल कोई भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आप यहाँ से लोकल लेते हैं पाकिस्तान से, तो उनको आप पहले से ये समझा दें कि भाई जान आप अपना आपने जो पढ़ना वढ़ना जो भी करना है करें, टीम में जिसने करना है वो चला जाएगा, उनके पास सब फैसिलिटीज मौजूद होती है, वो कर लेगा। नहीं करना तो आपने ये चीजें नहीं सिखाना, आपने क्रिकेट सिखाना, तब जाके चेंज आएगा, वरना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो फखर भाई। बिफोर वी क्लोज, बता के जाइए फखर भाई, बिफोर यू क्लोज, आखिरी 4 टीम्स गोइंग इनटू सेमीफाइनल, क्या टेक है आपका? पाकिस्तान हो सकता है टॉप पे आ जाए, क्या पता। यार कॉन्फिडेंस तो हो आपकी तरफ फखर भाई। मेरा बाबर वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना, ये फखर यूसुफजई वाला कॉन्फिडेंस है, ये बहुत हाई रहता है। मैं जब खुद भी क्रिकेट खेला करता था तो उस वक्त भी मैं यही करता था, मैं अपने दोस्त को कहता था और मैं चुप करके ग्राउंड में यूं करके नहीं खड़ा होता था। मुझे भी जब मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं तो मुझे ये कहते फखर यार तुम इतना चीजें चिल्लाते थे, मैं कहा मैं भी अगर क्रिकेट खेलूंगा तो इसी तरह करूंगा। चलिए एक टीम तो बता दी आपने। पाकिस्तान की पोजीशन डाउन है उसमें जैसा वो, अगर मैंने कहा ना कि अगर कोई वो वाली एप्स एंड बट्स पे जाए कि ये हार जाए उससे और वो हार जाए उससे, उस तरह तो मैं नहीं कुछ कह सकता। वो हमारे साथ बहुत दफा हुआ है, ये पाकिस्तान की चलती है। वैसे पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सीरीज के लिए, बस। बट अदरवाइज आपको क्या लगता है 4 टीमें कौन सी जाएंगी? Who which 4 teams you think? न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद मेरे ख्याल जो टीम बनती है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बनती है, जो मार्कआउट में जीत जाएगा वो चौथी टीम वो रहेगी जो मार्कआउट में जीत जाएगी। देखिए, और बात रही इन चीजों की, जहां तक रहा तो मैं कहता हूं कि ये वाला कप इंडिया को उठाना चाहिए, बहुत ब्राइट चांसेस है उनके पास। अगर वो नहीं उठाएंगे, कोई बैड लक हो जाती है, मैं वो नहीं कह सकता। अदरवाइज ये वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, ये बाकी मैं कहता हूँ रोहित शर्मा 11 को और बल्कि उसको उठानी चाहिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो इन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस दिया है इंडिया की टीम ने आउटस्टैंडिंग है। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी अनबीटन टीम रही थी, बदकिस्मती से सेमीफाइनल में ये हार गए थे। आधे घंटे के अंदर एक फेज आया मैच के अंदर जहां पर ये संभाल नहीं पाए और ये मैच हार गए। अदरवाइज टीम तब भी परफॉर्मेंस वाली थी और ये अनबीटन रहे थे तब तक, जब तक ये सेमीफाइनल में नहीं गए थे। तो देखते हैं, अब आपकी विशेष साथ में है फकार भाई, बहुत पुराने आप खिलाड़ी हैं, लंबे खिलाड़ी हैं। यकीन करें डिजर्व करता है इंडिया, मैं सच्ची बात बता दूं, बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं कहता हूं साउथ अफ्रीका, पहली दफा साउथ अफ्रीका के अंदर मैंने वो एनर्जी देखी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि चोकर्स के नाम से मशहूर है दुनिया में। इंडिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, अनबीटन टीम को, परसों न्यूजीलैंड व्हाइट टीम थी जो नहीं आ रही थी, उसको हरा दिया उसने। तो मैं कहता हूं उनका राइट बनता है कि वो आगे भी जाके इसी तरह का जो है ना, वो नॉकआउट में भी, सेमीफाइनल और फाइनल में भी इस तरह का जैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस दे और ट्रॉफी उठाए। ट्रू। लेट्स सी हु, आपने जैसे बोला है, whoever performs better on a day, दिन उसी का सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। और सिकंदर वही है जो जीता वही सिकंदर, ऐसे ही बोलते हैं। जीतेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नहीं जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए। अगर ये नहीं जीतते, मैं कहता हूँ बड़ी मतलब बैड लक होगी इंडिया की, अगर इस दफा वर्ल्ड कप ये वाला नहीं जीतता। ट्रू। चलिए फकार भाई, वेरी गुड टॉकिंग टू यू ऑलवेज, इट्स अ प्लेजर। रविंदर जी, पहली बार आप जुड़े हैं फकार भाई के साथ, और पंचेस तो आपके देख ली इन्होंने कि कैसे पंचेस लगाते हो आप, और छोड़ते हैं नहीं आप। मेहमान है, पहली बार में अगर पंचेस मारेंगे तो अगली बार में आएंगे नहीं। हम उन इलाके से हमारा ताल्लुक है, पंचेस की हमने गोलियां और ये देख रहे होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये बड़ी मामूली चीजें होती है। अभी जैसे कहते हैं ना, वो पश्तून हिस्ट्री आपको पता होगी, ये चीजें बड़ी छोटी मोटी होती है, न भागते और न इन चीजों से होते, बस मजा आता है। डिस्कशन ऐसी होनी चाहिए, मतलब चलता रहता है। पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता हूं मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता हूं, एग्री करूं या डिसएग्री करूं, लेकिन किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, सुमेश जैन साहब का, रविंद्रा साहब का, या कोई XYZ का, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है सर,
मेरा राइट है कि मैं उससे एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये उसका राइट है कि वो क्या बोल रहा, वो बिल्कुल बोल सकता है। वो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही वो भी बोले, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है फकर भाई, इसी बात के लिए तो हम भी कायल हैं आपके साथ, और मजा आता है आपके साथ बात करके हमेशा ही। थैंक यू सो मच, आज बहुत मजा आया। और अगले मैच में अगर जीते आप तो मिलेंगे, अगर हार गए हमेशा की तरह तो भी मिलेंगे। नहीं, हमेशा नहीं हारे, वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं हम और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, लेकिन हमेशा परफॉर्म में मैंने कहा ना कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको हारना पड़ेगा, हारेंगे आप और गंदे भी होंगे, जलील भी होंगे। सही बात है, सही बात। चलिए रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। फकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, हमारा था कि 20-25 मिनट में खत्म करेंगे, 1 घंटे तक चला गया है। थैंक यू, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, ओके बाय।